स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम्स फॉर पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स, पिछले क्लासों में आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला ये था डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हम लोगों को डिवीज़न के अंतर्गत ये फार्मूला बताया जाता था और डिवीज़न के हर क्वेश्चन के लिए ये करेक्ट होता था। इसी को अब हमें पॉलिनोमियल्स पर फॉलो करना है और इसी को हम क्या कहते हैं, डिवीज़न एल्गोरिथम्स कहते हैं। डिवीज़न एल्गोरिथम्स क्या है, इसे समझने के लिए देखें आगे। इफ़ पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स, if px and gx, if px and gx are any two polynomials with gx not equal to 0, then we can find polynomials qx and rx such that px is equal to gx into qx प्लस आर एक्स। मीन्स अगर हमें पी एक्स और क्यू एक्स दो पॉलिनोमियल्स हैं तो हम टू पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि वो इस कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा, दैट इज़ पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, वेयर आर एक्स इज इक्वल टू 0 आर डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस दैन डिग्री ऑफ जी एक्स। स्टूडेंट्स, डिवीज़न के फार्मूले से इसे समझने के लिए देखें। पी एक्स ये जो पी एक्स है, पी एक्स को हम लोग बोलते हैं डिवाइडेंड, जी एक्स को बोलते हैं डिवाइज़र, क्यू एक्स होता है क्वोशेंट, क्वोशेंट मीन्स डिवाइड करने पर जो हमें रिजल्ट मिलता है, और आर एक्स होता है क्या, रिमाइंडर। अब इसे अगर हम डिवीज़न के फॉर्म में लिखते हैं, देखिए डिवाइडेंड जो यहाँ रहता है जिसमें डिवाइड किया जाए, डिवाइडेंड कहलाता है। जो यहाँ पर हम लिखते हैं वो क्या कहलाता है, डिवाइज़र कहलाता है। जो हमें यहाँ मिलता है वो क्वोशेंट कहलाता है, जिसे हम क्यू एक्स कहते हैं। और आफ्टर डिवीज़न यहाँ रिमाइंडर जो आता है दैट इज़ कॉल्ड आर एक्स। तो ए डिवाइडेंड, डिवाइज़र, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। सिंबल्स में जब पॉलिनोमियल्स पर हम अप्लाई करते हैं तो डिवाइडेंड को पॉलिनोमियल पी एक्स से नोट करते हैं, डिवाइज़र को पॉलिनोमियल जी एक्स से नोट करते हैं, क्वोशेंट को क्यू एक्स से नोट करते हैं तथा रिमाइंडर को हम आर एक्स से नोट करते हैं। किसी डिवीज़न में किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को यदि हम डिवाइड करते हैं और डिवीज़न के बाद जो हमें रिमाइंडर मिलता है आर एक्स यदि 0 मिलता है, देन जी एक्स इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ पी एक्स। इफ आर एक्स एनी रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देन जी एक्स इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ पी एक्स। यही है डिवीज़न एल्गोरिथम्स फॉर पॉलिनोमियल्स। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अब हम लोगों को सॉल्व करना है। अब इसे हम क्वेश्चन के थ्रू समझने के लिए एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में आप देखेंगे 2.3, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, इसमें पॉलिनोमियल पी एक्स एंड जी एक्स आपको दिया गया है। पी एक्स की वैल्यू दी गई है, जी एक्स की वैल्यू दी गई है। पी एक्स, पॉलिनोमियल पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है। आफ्टर डिवीज़न हमें क्वोशेंट क्या मिलेगा और रिमाइंडर क्या मिलेगा वो हमें नोट करना है। तो इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए इस एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन 1 लेते हैं, 1 का फर्स्ट पार्ट।
1 के फर्स्ट पार्ट में पी एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब इस क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे तो हमें फर्स्ट पार्ट में पी एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड जी एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2। इस पॉलिनॉमियल पी एक्स को पॉलिनॉमियल जी एक्स से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद क्वोशेंट और रिमाइंडर हम लोगों को नोट करना है। डिवीज़न का प्रोसेस आप लोग देखें और इसे समझें। यहाँ डिवाइडेंड नोट कर दिया गया, जो पी एक्स है ये डिवाइज़र हो गया। सबसे पहले देखिए डिवीज़न के लिए यहाँ एक्स क्यूब है, तो क्वोशेंट में हम सबसे पहले यहाँ वह वेरिएबल एक्स लिखते हैं कि जिससे अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक्स क्यूब मिले। तो एक्स स्क्वायर में जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स क्यूब मिलेगा। देयरफॉर क्वोशेंट में हम पहले क्या लिखेंगे, एक्स। अब एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, फिर एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 2x। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, x में जब स्क्वायर में मल्टीप्लाई हुआ x का तो एक्स क्यूब आया, एक्स क्यूब के नीचे लिखा गया। x का मल्टीप्लाई जब -2 में हुआ तो वैल्यू क्या मिली हमें, -2x। और ये -2x यहाँ डिवाइडेंड में जो x का टर्म होगा उसके उसके नीचे नोट करेंगे, क्योंकि हमें पता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो होता है वो लाइक टर्म में होता है, इसीलिए लाइक टर्म ही नोट किया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। सब्सट्रैक्शन के प्रोसेस में हम लोग इसे जो है साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज कर देंगे तो एक्स क्यूब से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 5x और 2x यहाँ साइन बदलेगा तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, 5x एंड 2x। ये एक्स क्यूब क्या हुआ, कैंसिल हो गया। यहाँ पर 5x है, ये 2x का साइन जब चेंज हो गया तो ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट हुआ, तो 5 और 2 7x ऐड हो जाएगा। तो अब देखिए ये माइनस 3x स्क्वायर यहाँ नोट कर दिया जाएगा, ये दोनों ऐड होके 7x आ जाएगा, और ये -3 जो है ये हमने यहाँ नोट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ देखना है -3x स्क्वायर है। क्वोशेंट में हम वह नंबर नोट करेंगे जिससे अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिले, -3x स्क्वायर। यहाँ ऑलरेडी x स्क्वायर है, तो यहाँ x स्क्वायर है तो फिर हम कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ -3x हमने लिखा, -3 लिखा। अब -3 का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -3x स्क्वायर। फिर -3 का 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस भी हो जाएगा, 3 2 जा 6, और ये इस कांस्टेंट टर्म के नीचे हमने लिख दिया साइन सहित। आगे इसमें अब सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव करेंगे। और इसके बाद देखिए अब 3x और 3x अपोजिट साइन हो जाएगा तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये 7x है बचेगा, और ये -3x है, ये +6x था, 3 था यहाँ -3 और यहाँ +6 था। तो अब यहाँ माइनस हो गया तो ये वैल्यू हमें मिल गई, दोनों नेगेटिव हो गया, तो 3 और 6 मिला के कितना हुआ, 9। तो रिमाइंडर हमें क्या मिल गया, 7x - 9। स्टूडेंट इस तरह से इस क्वेश्चन में हमें क्वोशेंट कितना मिला, x - 3 एंड रिमाइंडर क्या मिल गया, 7x - 9। थैंक यू। हमें उम्मीद है यह वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है आपको ठीक से समझ में आया होगा। इसे शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू।